नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि यार हर महीने हमारी सैलरी आती है और सैलरी आते ही साथ कन्फ्यूज़न भी आता है कि यार पैसा तो आ रहा है लेकिन हम लोग पैसा बचा नहीं पा रहे हैं। तो फिर तरह तरह की प्लानिंग्स हमारे माइंड में चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि सैलरी में से ना एक फिक्स अमाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट में ही छोड़ दो तो आप धीरे धीरे पैसा अपना बचा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि यार एक अलग से एक अकाउंट ओपन करवा लो, हर महीने जो सैलरी आई है उसमें से कुछ पैसे निकालो, उस अलग अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते रहो। उससे क्या होगा, आप कुछ अलग से पैसा अपने लिए जोड़ लेंगे क्योंकि सैलरी का जो पैसा है वो धीरे धीरे फिर महीने में खर्च हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार आप ना एक आरडी करा लो, हर महीने कुछ पैसा आपका फिक्स पैसा कटता रहेगा और आने वाले 5-10 साल में आप एक अमाउंट वहाँ पर बना सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि बैंक में एफडी करा लो। अब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए ना, तो कन्फ्यूज़न बढ़ गया। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार सबसे बढ़िया तो म्यूचुअल फंड है। आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम ले लो, वहाँ आप हर महीने पैसे डालते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना सकते हो। तो जब ये सारा कन्फ्यूज़न होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि यार कहाँ अपना पैसा डालें। कुछ लोग म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन भाई उसके बेसिक को वो नहीं जानते और फिर वो उसको स्किप कर देते हैं। तो आज की वीडियो में जो म्यूचुअल फंड का एक बेसिक कंसेप्ट है ना, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना आप चाह रहे हैं, आप प्लानिंग में हैं म्यूचुअल फंड के, तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है और आपके लिए सही है या नहीं, ये आपको आज की वीडियो के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको निवेश करना है म्यूचुअल फंड में, आपको समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड बेसिक कंसेप्ट देखिए। अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, मान लीजिए आपकी प्लानिंग हुई कि ठीक है मैं 1000 रुपये महीना की एक SIP भैया करूंगा, हर महीने मेरे अकाउंट से 1000 रुपये कटें और वो इन्वेस्ट हो जाए। अब आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड काम कैसे कर रहा है। देखिए, अब हो सकता है सिर्फ आपके 1000 रुपये तो नहीं है भाई, आपके जैसे हम मानकर चलते हैं 1000 लोग और हैं जिन्होंने SIP करी। ठीक है, तो 1000 रुपये महीना की जो SIP है, 1000 पर मंथ, ये SIP कितने लोगों ने करी, एग्जाम्पल के लिए मानकर चलते हैं 1000 लोगों ने। ठीक है, तो जो टोटल पैसा बना ये बन गया हमारा कितना, 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख। अभी 10 लाख रुपए है ना, ये इन्वेस्ट कैसे होगा इसको समझिए। अब देखिए यहाँ क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जिसको हम AMC बोलते हैं। ये HDFC की भी हो सकती है, SBI भी हो सकती है, निपॉन भी हो सकती है, बहुत सारी कंपनियां। ठीक है, अब ये जो 1000 रुपये महीना की SIP है 1000 लोगों ने करी है, एग्जाम्पल के लिए मानकर चलते हैं किसी भी एक XYZ कंपनी है म्यूचुअल फंड की, उसमें की है। ठीक है, अब ये पूरा पैसा इस कंपनी के पास चला गया। इस कंपनी ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक फंड मैनेजर रखे हुए हैं, फंड मैनेजर हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पैसा है ये इस फंड मैनेजर के पास जाता है। अब इनके हाथ में ये पूरा 10 लाख रुपए आ गया, तो इन 10 लाख रुपए को ये अपने हिसाब से निवेश करेंगे। अब ये निवेश कहाँ करेंगे उसको समझिए। ये जो 10 लाख रुपए इनके पास आया है, ये फंड मैनेजर क्या करेंगे, इससे स्टॉक्स खरीदेंगे, स्टॉक्स में इसको निवेश करेंगे या फिर ये बॉन्ड में भी इसको निवेश करेंगे। ठीक है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, ये इस तरह से पैसे को निवेश करेंगे। यानी कि आपका जो पैसा होगा, अब आपने तो 1000 रुपये महीने की SIP की है ना, लेकिन ये जो पैसा है ये डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब डाइवर्सिफाई कैसे हुआ, क्योंकि जो फंड मैनेजर थे उनके हाथ में 1000 रुपये नहीं है, 1000 आदमी जो और हैं, जो और लोग हैं उनके भी 1000 की हैं, तो 10 लाख रुपए हैं। अब एक बड़ा अमाउंट हाथ में होगा तो ज़्यादा चीज़ें परचेज की जा सकती हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ 1000 रुपये आप निवेश करेंगे, आप स्टॉक्स की तरफ भागेंगे तो कितने स्टॉक्स में पैसे को लगा देंगे। एक स्टॉक में लगा पाएंगे 1000 रुपये महीना में, तो खैर आप क्या ही लगाएंगे। तो यहाँ निवेश करने का बेनिफिट ये होता है कि फंड मैनेजर के पास एक बड़ा अमाउंट होता है और वो काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। अब हो सकता है कि जो आपका पैसा है जो स्टॉक्स में निवेश है वो 60 से 70 स्टॉक्स भी हो सकते हैं। अब 1000 रुपये महीना आपने निवेश किया है लेकिन 60 से 70 स्टॉक्स में वो डाइवर्सिफाई हो गया है। कुछ स्टॉक्स घटेंगे, कुछ स्टॉक्स बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट काम करता है, तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है कि भाई जो मेरा पैसा निवेश है
वो 60 से 70 स्टॉक्स में निवेश है, उसमें से मेरे 40 स्टॉक्स ऐसे हैं जो माइनस में हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरे 20 से 30 स्टॉक्स ऐसे भी हों जो थोड़ा सा प्लस में काम कर रहे हो, यानी कि एवरेजिंग हो जाती है। अगर आपने खुद से पैसा लगा दिया स्टॉक मार्केट की तरफ, आप खुद से लगे और आपको नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, आप हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा दें जो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाए। कई बार चांस हो सकते हैं कि आप अच्छे स्टॉक्स भी चूज कर लें, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। अगर आप रिलैक्स रहना चाहते हैं और मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप निवेश करते हैं तो बेनिफिट यहां यह है कि यहां पर आपको एक फंड मैनेजर मिलते हैं जो आपके पैसे को निवेश करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है निवेश करने का, यही म्यूचुअल फंड का एक बेसिक कंसेप्ट है कि आपका जो पैसा है वो मार्केट में आकर निवेश किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट को समझिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब आपने समझ लिया कि ठीक है म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में फिर टाइप्स निकल कर आते हैं। अब देखिए मेनली यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स है वो वैसे तो स्कीम्स में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक बेसिक को समझना चाह रहे हैं तो 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए 3 तरह के। सबसे पहला जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड है उसको हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी, अब ये काम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है डेट, ठीक है, और तीसरा यहां पर आ जाएगा हाइब्रिड। हाइब्रिड, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन तीनों को आप समझिए। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है। देखिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, अगर ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। बेसिक यही है, इक्विटी में निवेश कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, आपके पैसे से शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो जो आपका पैसा है वो फिर बॉन्ड्स में जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड्स में। अगर आप हाइब्रिड में निवेश कर रहे हैं तो हाइब्रिड में क्या होगा, ये एक मिक्सचर है इक्विटी और डेट का, यानी कि स्टॉक मार्केट प्लस बॉन्ड्स, ये हमारा बन जाता है क्या, हाइब्रिड। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब आप इनके डिफरेंस को समझिए। अगर आप लॉन्ग टर्म तक निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, 10 साल से ज़्यादा समय के लिए आपका निवेश करने का प्लान है और आप रिस्क ले सकते हैं कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत मेरा पैसा रिस्क में जा रहा है, मैं उस रिस्क को मैनेज करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी के अंदर भी बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स है, उस पर फिर बात करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपने पैसे पर स्टेबिलिटी कि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं अपना पैसा, मेरा पैसा स्टेबल रहे, रिटर्न्स भले ही कम रहे लेकिन स्टेबल रहे, तब आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपका जो निवेश है वो 3 साल 5 साल या उससे कम है तो डेट म्यूचुअल फंड ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कुछ पैसा स्टेबल रहे और कुछ पैसा मेरा स्टॉक मार्केट में जाए, यानी कि मैं एक मिक्सचर चाहता हूँ कि भाई ठीक है मैं बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता और मैं स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हूँ, ठीक है, और जो मेरा निवेश करने का जो मेरा समय है, जो मेरा गोल है वो 5 साल से 8 साल के आसपास, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तब ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है, तब ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब देखिए, अब आप कैसे चूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप इक्विटी में, स्टेबिलिटी चाहते हैं तो डेट में, और कॉम्बिनेशन चाहते हैं दोनों का तो फिर हाइब्रिड में। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके रिस्क लेने की क्षमता पर और आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, क्योंकि गोल सिलेक्ट किए बिना कभी भी निवेश मत कीजिएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, भले ही आप 1000 रुपये महीना की SIP कर रहे हैं, लेकिन उसका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि ये SIP आखिर मैंने शुरू किस टारगेट के लिए की है, क्योंकि सही तरह से टारगेट बनाकर निवेश करेंगे तभी आप इसके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट SIP और लमसम। अब निवेश करने के 2 तरीके यहाँ निकल कर आते हैं। एक मंथली है, आप सैलरीड पर्सन है, हर महीने आप निवेश कर रहे हैं, उसको हम SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, अगर आपके पास एक मुश्त कुछ पैसा आया है, कहीं से आपके पास बोनस आया या किसी भी तरह से आपके पास कुछ बड़ा अमाउंट आया, आप चाहते हैं कि मैं इसको भी निवेश कर दूं, उसको हम लोग लमसम बोलते हैं। दोनों निवेश करने के एक तरीके हैं। पैसा आपका स्टॉक मार्केट में जाएगा,
मतलब इक्विटी में निवेश करते हैं तो स्टॉक मार्केट में, डेट में निवेश करते हैं तो फिर बॉन्ड्स में, और हाइब्रिड में निवेश करते हैं तो कॉम्बिनेशन। पैसा वही जाएगा। ये निवेश के तरीके दो हैं, एसआईपी और लमसम। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, सिंपली अपना हर महीने कुछ अमाउंट आप डिडक्ट करना चाहते हैं सैलरी में से, आपके अकाउंट से कटता रहे, तो आप एसआईपी कीजिए। लमसम उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो लोग थोड़ा सा मार्केट को जानते हैं कि भाई मार्केट में अभी गिरावट का टाइम है तो मुझे लमसम करना चाहिए, या फिर मार्केट में तेज़ी है तो मुझे लमसम से बचना चाहिए। ये उनके लिए ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, एक सैलरीड पर्सन है, तो आप एसआईपी के थ्रू निवेश करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि भैया अब हम आखिर इन्वेस्ट कहाँ से करें, क्योंकि मार्केट में निवेश करने के तरीके बहुत है। ऐप्स भी आपको मिल जाएगी और आपको कुछ एजेंट्स भी मिल जाएंगे, उनके थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो एकदम सिंपल है, मतलब आप उसको यूज़ करेंगे तो एकदम सिंपल इंटरफेस है, आप ईजिली वहाँ से अपना जो एसआईपी है उसको आप लगा सकते हैं। बहुत आसान सा यहाँ पर प्रोसेस है। और ये जो ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ, इस ऐप का नाम है धन। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि ये आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए धन पे अगर आप जाएंगे तो एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरीज में आप देख सकते हैं इक्विटी है, हाइब्रिड है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इक्विटी है, हाइब्रिड है, डेट है, और टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपको बहुत ईजिली देखने को मिलते हैं। और ये जो ऐप है ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसमें अपनी केवाईसी करते हैं और आप इसको बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलेंगे, इंडेक्स फंड्स भी देखने को मिलेंगे, टॉप रेटेड स्कीम भी आपको मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शंस आपको यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग इस ऐप को देखना चाहते हैं, इस ऐप के थ्रू आप निवेश करने का प्लान कुछ कर रहे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली डाउनलोड करके इस ऐप को चेकआउट कर सकते हैं और अपना चाहें तो निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जब भी आप निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप देखते हैं तो उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि देखिए सिर्फ मेरे कह देने से या किसी और के कह देने से निवेश मत कीजिए। एक बार खुद से ना उसको एक बार रिसर्च जरूर कीजिए उस चीज़ को, उस म्यूचुअल फंड को, उस ऐप को, कि हाँ ये कैसा है और अगर मैं निवेश करता हूँ तो मेरे लिए ये कैसा रहेगा। देखिए म्यूचुअल फंड कोई भी किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का। यहाँ रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करके अगर आप निवेश करेंगे तो थोड़ा सा समझ के निवेश करेंगे, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए निवेश करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा यहाँ से बना सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना रिसर्च के निवेश कर देंगे, बिना सोचे समझे निवेश करेंगे, तो ये शायद फिर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए इसको कभी भी आप ये मत समझिएगा कि ये पैसे कमाने का शॉर्टकट है। ये निवेश का एक तरीका है, इसको समझिए, उसी के अकॉर्डिंग निवेश कीजिए और लॉन्ग टर्म में आप इससे अच्छे बेनिफिट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।